जय गुरु जी। नमस्कार नमस्कार सारी संगत को। आप बहुत सारी संगत का सवाल मुझे कमेंट में आया था कि अंकल गुरु जी का लोटा कैसे ब्लेस होगा, जल प्रसाद हम घर पे रहकर कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी संगत ऐसे हैं जो बड़ा मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, बट उनको उनके फैमिली मेम्बर को किसी ना किसी को जल प्रसाद की ज़रूरत है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। तो वो घर रहकर कैसे जल प्रसाद को ब्लेस करा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आज का सत्संग है। मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं कि कैसे ये लोटा ब्लेस होगा, इसके मायने क्या हैं। गुरु जी का ब्लेस्ड जल जो होता है वो क्योर करता है आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, फिज़िकल मेंटल जो भी आपके, चाहे मनोस्थिति खराब हो या शरीर की स्थिति खराब हो, तो गुरु जी का जो ब्लेस्ड जल प्रसाद है, लोटा है, ये क्योर करता है सारी डिजीज़ को। इसके बारे में आज का सत्संग मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया है, पहले आप वो सुन लीजिए। उसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया, पहले उसे सुनते हैं। उसके बाद मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा कि है क्या गुरु जी का जल प्रसाद और क्यों चाहिए होता है ये। थोड़ा जो न्यू संगत हैं, जो अभी जुड़े हैं हाल फिलहाल, उनके जानने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। किसी भी साबुन से साफ नहीं करना, नींबू से या कोयले की राख से आप लोटे को साफ कर सकते हैं। उसी समय नींबू काटिएगा हो सके तो। और जिनके नाम से लोटा है, कोशिश यही रहे कि वो खुद लोटा साफ करें। अगर वह ठीक नहीं है तो कोई फैमिली मेंबर भी लोटा साफ कर सकते हैं। किसी भी डोमेस्टिक हेल्प से लोटा साफ नहीं कराना है, कोई फैमिली मेंबर लोटा साफ कर सकता है। लोटे को साफ करते समय गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लोटा क्लीन हो जाने के बाद जल भरना है। रुका हुआ पानी ना भरें, जो आपके घर में स्टोर्ड वाटर होता है उसको नहीं भरना। डायरेक्ट बहता पानी भर सकते हैं टैप से, प्यूरीफायर से, लेकिन प्यूरीफायर में जो स्टोर्ड वाटर होता है उसको कोशिश करें ना भरें। सील्ड बोतल जो होती है, बिस्लरी या अन्य कोई भी जो सील्ड पानी की बोतल होती है, वो पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। गुरु जी के आगे रखिए जल प्रसाद और गुरु जी से अरदास कीजिए कि जिनके लिए भी आप रख रहे हैं या वो खुद अरदास करें। अरदास कैसे करनी है, आप गुरु जी से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द ठीक हों। थोड़ी देर बिना ढके रखिए, उसके बाद जल को ढक दीजिए। पूरी रात आपको ऐसे रखना है जल को, और सुबह पी लेना है। रोज़ सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई होप आपको सवालों के जो जल प्रसाद के रिगार्डिंग थे, लोटे को ब्लेस करने के रिगार्डिंग थे, मैंने कोशिश करी है ऑडियो में सारी बातें आपको समझाने की, बताने की। आई होप ऑल डाउट्स आर क्लियर नाउ। फिर भी कुछ पॉइंट्स मैंने अभी लिखे हैं और मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल देता हूँ टू गिव यू मोर क्लैरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट। हाँ, एक तो ये ऑडियो थोड़े दिन पहले का है, तो अगर आप अब जाएंगे बड़े मंदिर तो आप लोटा गुरु जी के आगे रख पाएंगे। सेवादार को दे देंगे तो वो गुरु जी के आगे रख देंगे। आप अब रख सकते हैं। थोड़े दिन पहले का है, उस समय लोटा आगे नहीं रखा जा रहा था। ठीक है। सेकेंडली, कोशिश यही करनी है कि जिसको प्रॉब्लम है, अगर वो जा सकते हैं तो एक बार जाके खुद ब्लेस करा के लेके आएँ, और अगर नहीं जा सकते तो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर जाएं और लोटा ब्लेस कराएं। जब आप लोटा ब्लेस करा के लेके आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग में,
तो आपको उन्हीं को कहना है, जो पेशेंट हैं उन्हीं को कहना है कि आप अपना लोटा क्लीन कीजिए। जस्ट इन केस नहीं कर पाते वो, तो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर, उनका बेटा बेटी वाइफ हस्बैंड, जो ये क्लोजेस्ट रिलेशन है, वही लोटे को क्लीन करें। आपके डोमेस्टिक हेल्प से लोटा क्लीन नहीं कराना है। ये गुरु जी ने खुद इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं संगत को कि अपने डोमेस्टिक हेल्प से लोटा नहीं क्लीन कराना है, खुद क्लीन करना है और लोटे को अच्छे से चमकाना है। और जब आप लोटे को क्लीन करेंगे तो साथ साथ आपको या तो गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए, या जय गुरु जी बोलिए, या ईश्वर को याद करिए, अच्छी चीज़ें याद करिए उस टाइम पर, ज़रूर ये कीजिएगा। और एक बात, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं या दिल्ली से बाहर रहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, पहले तो कोशिश कीजिए आने की। अगर नहीं आ पाते हैं तो या तो आप किसी से ये ऐसे पॉकेट स्वरूप किसी संगत से ले लीजिए, इससे भी टच करा सकते हैं गुरु जी के लोटे को ऐसे। और नहीं हो पाता, कहीं से अरेंज नहीं हो पाता, मान लेते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशन यू आर नॉट गेटिंग द स्वरूप, देन यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट भी नहीं ले पा रहे हैं तो गुरु जी का स्वरूप मोबाइल में निकाल लीजिए, मोबाइल के आगे टच करा दीजिए। इट्स ऑल अबाउट योर दिल का भाव, मन का भाव, सब कुछ यहाँ पर है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। लेकिन एक चीज़ है, रात को जब जल रखेंगे उसको ढक कर रखिएगा, ओपन मत रखिएगा, ढक दीजिएगा, ठीक है। गुरु जी के आगे प्रे करनी है, जैसा आपने सुना होगा ऑडियो में, 2-4-5 मिनट दीजिएगा प्रे करने के लिए। एकदम से बस 1-2 सेकंड के लिए हाथ जोड़कर मत हट जाइएगा। गिव गुरु जी 5-10 मिनट्स, सिट इन फ्रंट ऑफ गुरु जी के आगे बैठ के 5-10 मिनट दीजिएगा, प्रे कीजिएगा। बाकी अभी भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हों इसके बारे में तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। अगर कोई आपके डाउट्स रह गए हैं तो आई विल ट्राई टू आंसर यू इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। हाँ, अगर आप एक चीज़ संगत बार बार पूछते हैं, क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि अंकल अगर हम 3 लोगों के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो क्या एक ही लोटे में से तीनों जल पी लें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर 3 लोगों को एक साथ यूज़ करना है तो 3 अलग अलग लोटा आपको लेने पड़ेंगे, सबके लिए अलग इंडिविजुअली ब्लेस कराना पड़ेगा वो लोटा। एक में से तीनों नहीं जल लेंगे एट द सेम टाइम। जैसे अगर मैंने लिया तो वो मेरे लिए होगा, दूसरे ने लिया तो दूसरे के लिए होगा। लेकिन मैंने अपने लिए लिया, मैं ठीक हो गया, तो आई कैन पास इट टू अनदर फैमिली मेम्बर ऑफ माइन। मैं अपना लोटा अपने फैमिली मेम्बर को पास ऑन कर सकता हूँ, वो उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बारी में 2 लोग नहीं कर सकते। आधा जल पी लेना है सुबह और इसका बचा हुआ आधा जल बाल्टी में, बकेट में मिक्स करके यू हैव टू टेक अ बाथ, नहाना है। क्लीनिंग का कैसे करना है? रात को पूरा दिन खाली रहेगा लोटा, मंदिर में रखिए, गुरु जी के आगे रख दीजिए, ढककर रख दीजिए। शाम होने पर फिर से लोटे को क्लीन कीजिए। जो पहले दिन प्रोसेस किया था, यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन इन द इवनिंग। अगर आपकी इच्छा है तो दिन में भी भर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इवनिंग में ही भरना है। यू कैन ऑल्सो फिल द वाटर इन द मॉर्निंग ऑल्सो, मतलब खाली होने के बाद, नहाने के बाद उसी टाइम भरना चाहते हैं तो उसी टाइम भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रात को ज़रूर रखना है, रात को गुरु जी के आगे ज़रूर रखना है। दिस इज़ एब्सोल्युटली मैंडेटरी, ये ज़रूर आपको करना है कि गुरु जी के आगे रात को ज़रूर रखें, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे आज की स्टोरी शेयर करता हूँ। Still, if you have any doubts, any question in your mind, please write me in comment section. मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। अगर आपको अच्छा लगा आज का सत्संग तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक एंड लाइक, प्लीज़ लाइक इट, लाइक ज़रूर किया कीजिए सत्संग को। आज की स्टोरी इस प्रकार है। स्टोरी का शीर्षक है अपनी क्षमता पहचानो। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम दाम नहीं करता था, बस दिन भर खाली बैठा
सोचता रहता कि किस तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते एक आम के बगीचे में पहुंच गया। वहां उसे बहुत रसीले आमों का पेड़ दिखा। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर एक जंगल में पहुंच गया। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उस आलसी आदमी की नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में इस लोमड़ी को कौन बचा पाएगा। यहाँ तो बहुत से जंगली जानवर हैं, वह 2 मिनट में इस लोमड़ी का शिकार कर लेंगे। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी की टांग टूटी थी, वो कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आया। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह बहुत अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंच गया और उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से बिल्कुल आराम से उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद वो शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह आलसी व्यक्ति अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी को भोजन करवाया था, वैसे ही कोई ना कोई जरिया भगवान मेरे लिए भी बनाएंगे और मुझे भी भोजन करा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उस आदमी की हालत खराब होने लगी। आखिर उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे एक बाबा दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाने लगा। बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास तो सारे प्रबंध हैं। दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी सब प्रबंध है, लेकिन बात यह है कि भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उसे पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर आंक कर, स्वयं को कम समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। स्वयं की क्षमता को पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप ईश्वर की तरह दूसरों की सहायता कर सकें। इतने सक्षम बनिए कि आप ईश्वर की तरह दूसरों की सहायता कर सकें। आपको कभी भी किसी से कुछ लेने की जरूरत ना पड़े, आप हमेशा लोगों को देते रहें। शेर बने, शेर बने, शेर बने। जय गुरु जी। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, आज का सत्संग? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं चैनल पे, तो नीचे दिए ईमेल आईडी पे अपना सत्संग मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए। मैं संगत के साथ आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगा। यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, चैनल का पेज फॉलो करना चाहते हैं, तो यू कैन फॉलो मी एंड गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स इंस्टाग्राम पेज ऑन इंस्टाग्राम। बाकी मेरा एक और चैनल है नितिन अंकल दिल्ली। नितिन अंकल दिल्ली पर गुरुजी के वचन आते हैं, शॉर्ट सत्संग आते हैं अंडर 60 सेकंड्स। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार आप डिस्क्रिप्शन खोलिए, यू विल गेट मैनी लिंक्स जो आपके काम के हैं। मैं आपसे बहुत जल्द फिर मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। हो सके तो आसपास के पशु पक्षियों, जीव जंतुओं का बहुत ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। आई विल सी यू वेरी 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 सून। जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।